अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है सब खैरियत से ही होंगे। तबीयत अभी भी ख़राब है, ज़बान में छाले वगैरह बहुत सारे हुए हैं। अभी भी सही तरह बोला भी नहीं जा रहा मुझसे, पर मैं फिर भी आपके लिए टेक न्यूज़ लेके आ चुका हूँ, क्योंकि मैंने कहा था कि कल के दिन आपको शार्प 6 PM को आपको टेक न्यूज़ आपको मिल जाएगी। तो होपफुली उस टाइम ही आपको मिलेगी। और ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए ले चलता हूँ आपको आज की टेक न्यूज़ की तरफ, क्योंकि आज बहुत ही तगड़ी टेक न्यूज़ आई हैं। ज़्यादा आपको बोर ना करते हुए चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली जो न्यूज़ आपको देने वाला हूँ वो है वन प्लस की। अगर आप वन प्लस स्मार्टफोन के फ़ैन हैं तो ये न्यूज़ आपके लिए है, क्योंकि इसमें बहुत बड़ी चीज़ होने वाली है इस दफ़ा। जी हाँ, सबसे पहले बता दूँ कि वन प्लस 11 प्रो के ऑफिशियल रेंडर्स निकल के सामने आ चुके हैं, जो आपकी स्क्रीन पे भी नज़र आ रहे होंगे। ज़रा आप गौर से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो वन प्लस 10 सीरीज़ का जो कॉन्सेप्ट था कैमरे का, वही आपको देखने को मिलने वाला है। डिज़ाइन कुछ सेम टू देखने को मिलने वाला है, कुछ चेंजेस नहीं होंगी। पर मोस्ट इंटेंस चीज़ अलर्ट स्लाइडर रिटर्न करने वाला है। अगर आपको नहीं पता तो बता चलूँ, वन प्लस 8 तक अलर्ट स्लाइडर आपको मिलता था। वन प्लस 9 और वन प्लस 10 में अलर्ट स्लाइडर रिमूव कर दिया गया था। थोड़ा और बता दूं, जिस तरह आपको आईफोन में एक फीचर मिलता है छोटे सा बटन वाला, यानी आप उसको आगे पीछे करके स्लाइड करके साइलेंट मोड, वाइब्रेशन या बिल्कुल डेड भी कर सकते हैं। यानी डेड से मुराद ये नहीं, वाइब्रेशन भी लगा सकते हैं। इस तरह वन प्लस के अंदर भी फीचर है स्मार्टफोन के थ्रू एक छोटा सा बटन के थ्रू मिलता था, जिसे हम अलर्ट स्लाइड कहते हैं। वो ऑफिशियली रिटर्न करने वाला है वन प्लस 11 सीरीज़ के साथ। वो स्मार्टफोन की ऑफिशियल स्पेस क्या होगी, कब लॉन्च होगा, किस प्राइस में लॉन्च होगा, इसके ऊपर कोई भी अपडेट निकल के आती है इन फ्यूचर आपको लाजमी मेरे चैनल के ऊपर देखने को मिल जाएगी। अगली न्यूज़ निकल के आ रही है Redmi 6A की। जी हाँ, ये स्मार्टफोन इंडिया में एक लेडी को जान से ले गया। हुआ कुछ यूँ है कि Redmi 6 से एक लेडी के पास था, उन्होंने अपने पिलो के बराबर में रखा हुआ था, उसके साथ फेस करके वो सो रही थी। अचानक से रात को ब्लास्ट हो गया, जिसकी वजह से उस लेडी की उस वक्त ही डेथ हो गई, यानी वो इंतकाल कर गई, रेस्ट इन पीस हो गई। अब हुआ कुछ इस तरह का है कि भाई वो पिलो के पास था, वो चार्ट पे लगा हुआ था या चार्ट पे नहीं लगा हुआ, इसके ऊपर कोई भी अपडेट निकल के नहीं आई। पर इतना पता चला है कि वो स्मार्टफोन ब्लास्ट हुआ, जिसकी वजह से उस लेडी की जान चली गई। आपकी स्क्रीन के ऊपर उस स्मार्टफोन की कुछ ब्लास्टिंग पिक्चर नज़र आ रही है, देख सकते हैं। मुझे काफ़ी ज़्यादा शौक लग रहा है कि इस तरह का स्मार्टफोन ब्लास्ट भी हो सके, क्योंकि Redmi 6 से काफ़ी ज़्यादा डिसेंट स्मार्टफोन था। जो इस तरह की बैटरी कैपेसिटी तो ज़्यादा थी, पर ब्लास्ट हो नहीं सका, क्योंकि स्मार्टफोन 2018 में लॉन्च हुआ था। मे बी आई एम नॉट रॉन्ग, जहाँ तक मुझे लग रहा है कि 2018 के जून के महीने में लॉन्च हुआ था। वो हिसाब से बात करूँ तो तकरीबन 4 साल से तकरीबन ज़्यादा का टाइम हो चुका है। अगर इसकी बैटरी रिप्लेस नहीं करी गई थी तो मैं भी रिप्लेस कर देना चाहिए, क्योंकि तकरीबन 2 या तकरीबन 1.5 साल की तकरीबन वारंटी होती है बैटरी की, जहाँ तक मुझे याद है, बॉक्स में मेरा पड़ा था। अब ऑफिशियल क्या स्टेटमेंट होगी इसके ऊपर Xiaomi Redmi की, वो तो आने वाले टाइम में पता चल जाएगा। साथ में ये भी न्यूज़ आपको दे दूँ, वो लेडी के जो नेफ्यू था उन्होंने कांटेक्ट करा था, यानी ट्विटर के ऊपर ट्वीट करके बताया था कि भाई उसकी Redmi 6A की वजह से उसकी जो आंट है उसकी डेथ हो चुकी थी, वो एक्सप्लोड हो गया, वो तमाम चीज़ें बताई, जिसके ऊपर Redmi इंडिया ने रिस्पॉन्स करा है और उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन भी स्टार्ट कर दी है। अब देख रहे हैं कि इन्वेस्टिगेशन कब तक कंप्लीट होती है, उसके ऊपर ऑफिशियल न्यूज़ क्या निकल के आती है। फिलहाल मैं सिर्फ आपसे ये कहूँगा कि अगर आप भी इस तरह की चीज़ करते हैं, यानी पिलो के बाद अपने स्मार्टफोन रख के सोते हैं या फिर चार्ट पे ला के सो जाते हैं, तो प्लीज़ ऐसा मत करें। अगर आपको चार्ट पे लगाना, थोड़ा दूर डिस्टेंस से लगाएं, तकरीबन 2 फीट 3 फीट की दूराई पे लगाएं। या पिलो के बाद रखते हैं तो प्लीज़ पिलो के नीचे या पिलो के पास भी नहीं रखें, तो तकरीबन 1-1.5 फीट दूर रख दें, वो बेहतर होगा, क्योंकि आपकी जान ही आपकी घर वालों की जान होती है। तो थोड़ा इस चीज़ को सोचिए और अमल भी करिए। नेक्स्ट न्यूज़ आपको देने वाला हूँ वो है Huawei/USA की। आपको बता चलूँ कि कुछ टाइम पहले यूएस ने, यानी यूनाइटेड स्टेट अमेरिका ने एक बैन लगाया था Huawei के ऊपर कि Huawei कोई भी स्मार्टफोन और उसके 5G स्पेक्ट्रम कोई भी यूज़ नहीं करेगा, क्योंकि Huawei ने कुछ पॉलिसी की कुछ इन्वेस्टमेंट करी थी, जिसकी वजह से Huawei को यूएस से काफ़ी बैन करा। यूएसए, यूनाइटेड किंगडम, कनाडा वगैरह तमाम जो बड़े बड़े मुल्क हैं जहाँ पे यूरोप साइड के हैं या यूरोप के बाहर भी हैं, उन्होंने बैन कर दिया था ऑफिशियली Huawei को। जी हाँ, अब न्यूज़ ये निकल के सामने आ रही है कि यूएसए ने कहा है कि वो थोड़ी सी रिलैक्सन, यानी थोड़ी सी कुछ लचक दिखा सकते हैं अगर Huawei रिटर्न करना चाह रहा है ग्लोबल मार्केट को,
यानी अगर हुआवे का एम है इस दफ़ा कि ग्लोबल मार्केट को हिट करे अच्छी पॉलिसी के साथ, डेटा नोट ग्लिच की ब्लिच जो भी होता है उसके साथ, यानी डेटा चोरी ना करे किसी का, कुछ भी इस तरह की चीज़ ना हो, तो यूएसए कुछ हेल्प कर सकता है, हुआवे के लिए दरवाज़ा खोल सकता है ताकि हुआवे वापसी ग्लोबल मार्केट को टेक ओवर कर सके। फिलहाल ये न्यूज़ आपको कैसी लगी नीचे कमेंट करके बताना, क्योंकि मुझे तो काफ़ी अच्छी लगी, क्योंकि हुआवे एक टाइम के ऊपर नंबर 1 ब्रांड बन गया था ग्लोबली, तो बहुत बड़ी बात है। अब देखना है कि हुआवे का किस तरह का इसका यानी स्टेप नज़र आता है। कोई भी न्यूज़ निकलेगी इसके बारे में, हुआवे का कुछ रद्दमल क्या होता है वो इन फ्यूचर आपको जब भी न्यूज़ निकलेगी तो बता ही दूंगा। मतलब आप क्या सोचते हैं नीचे कमेंट में बता देना। अगली न्यूज़ जो आपको देने वाला हूँ वो है सैमसंग गैलेक्सी S23 अल्ट्रा की। जी हाँ, ऑफिशियली कंफर्म हो चुका है। जो रूमर्स निकल के आए थे काफ़ी टाइम पहले, आपने टेक न्यूज़ के अंदर देख लिया होगा, मेरे टेक न्यूज़ में सुना भी होगा। जी हाँ, 100% कंफर्म हो चुका है कि इसमें आपको 200 मेगापिक्सल का मेन कैमरा देखने को मिलने वाला है, और ये ऑफिशियल टिप्सटर ने कंफर्म कर दिया है। जो एपर्चर जो साइन होगा, यानी एपर्चर जो होगा 1.7 का होगा इसका, यानी कैमरा तो काफ़ी धांसू होने वाला है। कुछ कॉन्सेप्ट इमेजेस में निकल के सामने आई है स्मार्टफोन की, वो आपकी स्क्रीन के ऊपर देख रहे होंगे। मुझे काफ़ी अच्छा लगा स्मार्टफोन। फिलहाल पेन तो वो नॉर्मल है, फिलहाल कॉन्सेप्ट डिज़ाइन मुझे काफ़ी अच्छा लगा। फिलहाल आपको अच्छा लगा या नहीं लगा नीचे कमेंट करके बताना ज़रा, क्या कहते हो। अगली न्यूज़ आपको देने वाला हूँ वो है वीवो की। जी हाँ, वीवो V25 सीरीज़ ये ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है 15 सितंबर को इंडिया के अंदर, और साथ ही स्मार्टफोन की प्राइस भी लीक हो चुकी है इंडिया के लिए। क्या हो सकती है स्मार्टफोन की प्राइस, वो आपको ज़रा बता देता हूँ भैया। जो इसमें 2 स्मार्टफोन के वेरिएंट होने वाले हैं वीवो V25 5G के। एक होगा 8GB रैम 128GB, दूसरा होगा 12GB रैम 256GB। जो 8GB रैम 128GB की प्राइस जो होगी इंडिया के लिए तकरीबन 28,000 रुपीज़ होगी, और पाकिस्तान के तकरीबन 82,000 रुपीज़ हो सकती है। और जो 12GB रैम 256GB वाला वेरिएंट होगा उसकी प्राइस इंडिया के लिए होगी तकरीबन 32,000 रुपीज़, और पाकिस्तान के तकरीबन होगी 92,000 रुपीज़। बात करें स्मार्टफोन की स्पेस की, तो स्पेस कुछ इस तरह की हो सकती है जो रूमर्स से पता चली है। 6.44 इंच का एमोलेड डिस्प्ले होगा जो HDR10+ को सपोर्ट करेगा। फुल HD+ की रेजोल्यूशन होगी। 90 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। मीडियाटेक डायमेंसिटी 900 5G वाला प्रोसेसर होगा। बता चुका हूँ 2 स्टोरेज वेरिएंट हो गए 8GB 128GB और 12GB रैम 256GB। जबान में छाले बड़े तंग करते हैं भाई। अभी बैटरी की बात करें 4500 की बैटरी होगी। 44 वाट का फास्ट चार्ज का सपोर्ट मिलेगा। 50 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा होगा और बैक के ऊपर ट्रिपल रेयर कैमरा मिलेगा। जो 64 मेगापिक्सल का मेन कैमरा होगा। 8 MP का अल्ट्रा वाइड, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर। स्मार्टफोन की स्पेस तो पता चल चुकी है, कलर वेरिएंट भी आपकी स्क्रीन पे नज़र आ रहे होंगे किस तरह का होगा। फिलहाल जो अब तक पता चला है कि इसमें एक ब्लू कलर होगा और तकरीबन स्काई वाइड और गोल्डन कलर होगा। ये 3 कलर निकलेंगे इसके। फिलहाल ऑफिशियली इसमें जो लॉन्च होगा उसके ऊपर कुछ भी अपडेट निकल के आती है। स्मार्टफोन की प्राइस ऑफिशियल क्या होगी वो आने वाले टाइम में आपको बता ही दूंगा। अगली न्यूज़ जो निकल के आ रही है वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि Redmi 11 सीरीज़ अभी रिसेंटली Redmi 11 नहीं, Redmi Note 11 सीरीज़ ऑफिशियली लॉन्च हो चुकी है पाकिस्तान में भी। जी हाँ, रूमर से पता चला है कि Redmi Note 12 सीरीज़ ऑफिशियली लॉन्च होने वाली है काफ़ी जल्द। इस तरह की लीक्स निकल के सामने आ चुकी हैं, जिसके थ्रू पता चल रहा है कि वो तगड़ी चीज़ होने वाली है। क्योंकि Xiaomi 12 सीरीज जो रिसेंटली लॉन्च हुई थी उससे कुछ फीचर यहाँ से उठाए गए हैं Redmi Note 12 सीरीज़ के लिए। पता चले कि 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा हो, जो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि अब तक आपने देखा होगा लेकिन 50 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा आपको किसी फ्लैगशिप स्मार्टफोन में देखने को मिलता है। नो के ये मिड फ्लैगशिप या कहें लो बजट फ्रेंडली स्मार्टफोन में नहीं देखने को मिलता। यहाँ आपको 120 वाट का फास्ट चार्ज का सपोर्ट मिलेगा, जो कि 100% आपको स्मार्टफोन के चार्ज करता है जस्ट 19 मिनट के अंदर। और साथ ही ये भी कंफर्म करा गया इस मोबाइल के जो 3 वेरिएंट हो गए Redmi Note 12, Redmi Note 12 Pro, Redmi Note 12 Pro Plus। अब स्मार्टफोन चाइना में कब लॉन्च हो गया इसको कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट क्या निकल के नहीं आई, जैसे निकल के आती है आपको लाजमी बता दूंगा। पाकिस्तान और इंडिया में कब लॉन्च हो गया इसको भी कुछ अपडेट निकल के आती है तो आपको लाजमी बताऊँ क्या निकल के आती है अपडेट। सही है, तो स्टे ट्यून्ड रहिएगा इसके लिए। अगली न्यूज़ जो आपको देने वाला हूँ वो है इन्फिनिक्स की Infinix Zero Ultra 5G। ये स्मार्टफोन इंडिया के अंदर काफ़ी जल्द ही लॉन्च होने इस तरह की न्यूज़ निकल के सामने आ चुकी है, जिसमें स्मार्टफोन में काफ़ी ज़्यादा तगड़ी चीज़ आपको देखने को मिलने वाली जो है 180 वाट का फास्ट चार्जर, और साथ में आपको 200 मेगापिक्सल का आपको मेन कैमरा मिलेगा। स्मार्टफोन की स्पेस भी कुछ रिवील हुई है, जिस तरह के 6.7 इंच का अमोलेड डिस्प्ले होगा जो कि फुल HD+ की रेजोल्यूशन वाला होगा। मे बी 120 हर्ट्ज या 90 हर्ट्ज का आपको
हाई रिफ्रेश रेट आपको देखने को मिलेगा। रूमर्स अकॉर्डिंग बात करें तो इसमें आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर मिल सकता है, इस तरह की न्यूज़ निकल के आई है। मीडियाटेक डायमेंसिटी 920 5G वाला प्रोसेसर मिलेगा। 12GB रैम 256GB स्टोरेज मिलेगी। बैटरी की बात करें तो 4700 mAh की बैटरी मिलेगी, जो कि बहुत तगड़ी चीज़ है क्योंकि 180 वाट का फास्ट चार्ज आपको मिल ही रहा है। 32 मेगापिक्सल का फ्रंट सेल्फी कैमरा होगा और 200 मेगापिक्सल का आपको ट्रिपल रेयर कैमरा मिलेगा, जो बहुत बड़ी बात है। सबसे इमेज के ऊपर गौर करें तो यहाँ आपको पोर्ट्रेट लेंस भी दी गई, काफ़ी बड़ा लेंस बना गया है। थर्ड लेंस काफ़ी छोटी है, मे भी तकरीबन ये लाइडर रेंज हो सकती है, मे भी कुछ इनफिक हटके कर दे। फिलहाल आपको क्या लगता है इसके ऊपर, यानी इस स्मार्टफोन के बारे में नीचे कमेंट करके लाजमी बता दीजिएगा। इतना ही था आज की टेक न्यूज़ के अंदर। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा। छाले बहुत हो रहे हैं, ज़बान अजीब सी हो रही है, बोला भी सही नहीं जा रहा। बड़ी मुश्किल से टेक न्यूज़ रीड करके आप तक पहुँचाई है और उम्मीद करता हूँ टेक न्यूज़ आपको अच्छी लगी होंगी। अच्छी लगे तो प्लीज़ एक छोटा सा काम कीजिएगा, लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक, आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर मुझे काफ़ी ज़्यादा बूस्टअप कर देता है अगली टेक न्यूज़ के लिए। तो और मोस्ट इम्पोर्टेंटली सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा अगर सब्सक्राइब करना चाहते हैं तो। अगर टेक न्यूज़ अच्छी लगे तो सब्सक्राइब कर दिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली टेक न्यूज़ के अंदर। जब तक के लिए एक ही बात कहूँगा, दुनिया में जहाँ रहो खुश रहो, आबाद रहो, अपने वालिदैन का एहतराम करते रहो, सही है। डोंट बी एंग्री और डिसएग्री योर पेरेंट्स, क्योंकि पेरेंट्स जो कहते हैं ना वो सही कहते हैं, तो उनसे लड़ाई झगड़ा मुँह जोरी वगैरह मत करा करो। मैं मिलता हूँ आपको अगली टेक न्यूज़ के अंदर। उसके लिए जब तक के लिए खुदा हाफिज़।